सुख से, सोया है कौन सुख से, दिनों का दिल दुखा कर, दिनों का दिल दुखा कर। किसने बढ़ाया बल है, किसने बढ़ाया बल है, अबलाओं को सता कर, अबलाओं को सता कर। हर एक भोगता है अपने किए के फल को, हर एक भोगता है अपने किए के फल को। वह आम कैसे खाए, वह आम कैसे खाए, बोए जो नीम ला कर, बोए जो नीम ला कर। सोया है कौन सुख से, सोया है कौन सुख से, दिनों का दिल दुखा कर, दिनों का दिल दुखा कर। रोती है यदि प्रजा तो रोने दो उससे कह दो, सीता का श्राप लेगा, सीता का श्राप लेगा, बदले रुला रुला कर, बदले रुला रुला कर। सोया है कौन सुख से, सोया है कौन सुख से, दिनों का दिल दुखा कर, दिनों का दिल दुखा कर। भीतर हृदय के जिसकी मूरत छुपी हुई है, भीतर हृदय के जिसकी मूरत छिपी हुई है, कह दो क्षमावा कर दे, कह दो क्षमावा कर दे, अपनी दया दिखा कर, अपनी दया दिखा कर। सोया है
कौन सुख से, सोया है कौन सुख से, दीनों का दिल दुखा कर, दीनों का दिल दुखा कर। इन बचनों से लखन के विकल हुए रघुबीर, नैनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राज द्वार पर ज्यों ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेघ का काम। अपने राजद्वार पर पहुंच करके प्रभु राजा राम आदेश देते हैं कि अयोध्या के अंदर अश्वमेघ यज्ञ करने की तैयारी आरंभ हो जाए। सागर दल ने नाना विध से नगरी को नया बना डाला, नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों मणिकों से जगमग सब अवध सुहाता था, निस में निस्नाथ लजाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। सजा रहे थे देश जब देशभक्त साहाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। इधर तो देश को सजाया जा रहा है अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए, और उधर भरत जी जो हैं श्रोता बंधुओं, आज जगह जगह पर पत्रिकाएं भेज रहे हैं अश्वमेघ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। और देखिए अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ के अंदर सम्मिलित होने के लिए कौन कौन आया है। गणपति सुरपति आदिक सब असुर, गणपति सुरपति आदिक सब असुर आए उस समय अयोध्या में। यमकाल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियां भी आई, महिलाओं जैसा भेष बना रिद्धियां सिद्धियां भी आई। गौतम कणाद जाबाल कपिल अंगिरा अगस्त्य पधारे हैं, कश्यप पराशर याज्ञवल्क्य भृगु अत्रि पुलस्त्य पधारे हैं। नल नील द्विविध अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए, जटासुर सा के साथ साथ श्रीलंका पति सम्मिलित हुए। कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है, वानर मंडल दल रजनीचर दल भूपति भूसर आया है। अरे देखिए अयोध्या के अंदर कौन कौन आया है। पत्रिका पाकर गणपति सुरपति आदिक इत्यादि सब देवता अयोध्या में आए हैं। यम काल वरुण मारुत कुबेर इत्यादि सभी अयोध्या में पधारे हुए हैं। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियां भी पधारी हुई हैं। महिलाओं जैसा भेष बना करके रिद्धियां और सिद्धियां भी राम के अश्वमेघ यज्ञ में सम्मिलित हो रही हैं। गौतम कणाद जावाल कपिल अंगिरा अगस्त मुनि भी आए हुए हैं, और साथ साथ में कश्यप पराशर याज्ञवल्क्य भृगु
और पुलस्त मुनि भी पधारे हुए हैं। नल, नील, द्विविध, अंगद, किष्किंधापति, सुग्रीव, त्रिजटा, सुरसा के साथ साथ लंकापति महाराज विभीषण भी आज अयोध्या के अंदर पधारे हैं। श्रोताओं, केवल इतना कहना है कि आज समस्त रिद्धियों और सिद्धियों का भंडार भगवान श्री राम की अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने आया है। जब ऐसी ऐसी महान हस्तियां आ गई हैं तो विचार करें, उस अश्वमेध यज्ञ में किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि या कोई कमी आ ही नहीं सकती। एक ओर हो रहा था अतिथों जनों का मान, उधर दूसरी दिश हुआ विधिवत यज्ञ विधान। सरयू नदी के किनारे सुंदर यज्ञ वेदी रचाई गई और अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि जो हैं वो रघुराई से एक प्रस्ताव रखते हैं कि हे राम, यज्ञ की समस्त तैयारियां हो गईं, वेदी बन गई, मगर एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जिसके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। राम ने कहा, मुनिवर वो क्या? अश्वमेध यज्ञ होने में आपसी धर्म की उलझन है। क्या? पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं, यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। देखो राम, शास्त्रों का ऐसा मत है कि बिना पत्नी के यज्ञ सफल नहीं हो सकता, इसलिए अर्धांगिनी का होना अति आवश्यक है। संपूर्ण यज्ञ जब ही होगा जब राजा की रानी या अर्धांगिनी उसके साथ में हो। तो उसके दो ही उपाय हैं, या तो अगर सीता कहीं जीवित हैं तो उनको बुलवा लिया जाए, और अगर न बुलवाया जाए तो राम आप दूसरा विवाह संपन्न करें, दूसरी पत्नी बनाएं, तब यज्ञ जो है वो पूरा होगा। शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। आज प्रभु के दूसरे ब्याह के वचन सुनकर के हृदय पर इतने कठोर बाण लगे जैसे किसी ने त्रिशूल का प्रहार किया हो। दीनता भाव से प्रभु आज कहने लगे, क्या? राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसा न आप आज्ञा करिए। अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ।
सौगंध पूज्य चरणों की है। मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। में गिर हो चाहे ज्वालमुख, विंध्या चाहे वो चल जाए, ज्वाला हो जाए सरयू जल चाहे जल जाए। विफल होने पर ऐसा उत्साह नहीं होगा, कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। अरे गुरुदेव, चाहे हिमगिरी जो है वो ज्वाला निगलने लगे, विंध्याचल चाहे अचल की जगह चलने लगे, ज्वाला चाहे सरयू जल हो जाए और सरयू जल चाहे केवल जल हो जाए, लेकिन राम के जीवन में दूसरे विवाह का नाम आना भी संभव नहीं होगा। पंचों के अंदर बैठकर जिसे मैंने अर्धभाग का ठौर दे दिया है, उस आसन को विश्व में कोई दूसरी नारी नहीं ले सकती। स्वामिनी जो अर्धभाग की है, अर्धांगिन वही एक अपनी, वामांग जिसे बिठलाया है, वामांगिन वही एक अपनी। जिसको हम स्वामिन का अधिकार दे चुके हैं, जिसको अपने बाएं अंग में बैठाल चुके हैं, वामांगिनी का अधिकार केवल उसी सीता को होगा, उसी पत्नी को होगा। नारी के लिए यदि एक पातिव्रत धर्म निभाने के लिए वेद शास्त्रों ने बताया है, तो पुरुषों के लिए भी एक पत्नी व्रत ही गुरुजनों ने आदेश दिया है, बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्य जन्मे, नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्य जन्मे, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्य जन्मे। इस कारण व्रतिया इष्ट सदस्य है आन एक गठ जोड़े की, दो दिल हिल मिल कर रखते हैं ये शान एक गठ जोड़े की। यदि अपने हिंदुत्व पद्धति के अंदर, आज धर्म के अंदर ऐसा नियम है कि नारी को दोबारा तेल नहीं चढ़ सकता, तो अपने पद्धति के अंदर यह भी नियम बनाया गया है कि नर जो है उसके लिए जीवन में दोबारा कंगन बांधना वर्जित है, निषेध है। इस कारण आप दूसरे विवाह की तो बात छोड़ दें, चाहे कुछ भी हो, राम अपना जीवन त्याग देगा लेकिन जीवन में दूसरा विवाह नहीं करेगा, क्योंकि मेरी और जानकी की आत्मा एक है, हृदय एक है। हृदय एक है और मन एक ही है। हृदय एक है और मन एक ही
कैसा लगन एक ही है। नहीं छोड़ते टेक सर चाहे जाए, नहीं छोड़ते टेक सर चाहे जाए। सदा क्षत्रियों का, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है। कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने, कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने, तो पंचों में माना, तो पंचों में माना वचन एक ही है। हृदय एक और मन एक ही है। अगर जानकी, अगर एक ही जान की काहे दूल्हा, अगर एक ही जान की काहे दूल्हा, तो इस राम की भी, तो इस राम की भी दुल्हन एक ही है। हृदय एक और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनि मंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। आज जब राम के विचारों को इस प्रकार से सुना, राम की भावनाओं को इस प्रकार से देखा, तो मुनियों ने विचार किया कि क्या किया जाए। थोड़ी देर विचार करने के बाद मुनि लोग इस धारणा पर पहुंचते हैं, इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। सबकी सम्मति से हुआ निश्चर तभी विधान, सोने की सीता बने लेबा मांग स्थान। सभी मुनियों ने कहा कि ऐसा है, इसका एक ही उपाय है कि सोने की सीता बना करके और राम के बाएं अंग में विराजमान की जाए, बैठाई जाए। सरयू के तट सुबह समय छिड़ा यज्ञ का काम, मुखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। आज सोने की सीता बना करके आज यज्ञ के पड़ोस में प्रभु राम बैठ जाते हैं। और इधर मुनि वशिष्ठ भरतलाल जी से कहते हैं क्या? भरतलाल जी से कहते हैं, बोले वशिष्ठ हे भरतलाल, अब लाओ विश्वविदित घोड़ा।
श्वेतांग श्याम करुणों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय कर के आए, पृथ्वी के भूप पराजित हो। जय जय बने जिस से रघुवर, विश्वंभर पद पर शोभित हो। आज वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे भरतलाल, अब तुम संसार में सबसे विख्यात एक घोड़ा लाओ जो श्वेतांग सफेद हो, श्याम कर्णों वाला हो और सब प्रकार से शास्त्र के अनुकूल हो, जो कि सारे विश्व में विजय प्राप्त करके पृथ्वी के सारे राजा जिसकी वजह से पराजित हो जाएं और हमारे राम विजयी बन जाएं, सारे संसार में उनका एक छत्र राज्य हो जाए। जो आज्ञा कहकर चले कैकेयी के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। एक सुंदर सा घोड़ा लाया गया और सब प्रकार से विधान करके उस घोड़े का पूजन करके माथे पर घोड़े के एक पत्र लिख करके भगवान श्री राम ने बंधवा दिया। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है? कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। यज्ञ का श्याम करण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए या मुनिगण मध्य विचार हुआ। मत देकर अनुरोध किया, पहले यहाँ आश्व उधर जाए। सब भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध से हर जाए। घोड़े पे ये लिख के टांग दिया गया कि भाई कौशलपति अब समस्त सम्राट हो गए हैं, और जो उनको अपना राजा स्वीकार नहीं करता है, चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार नहीं करता है, वो उस घोड़े को रोके और राम से युद्ध करे, राम की सेना से युद्ध करे। लेकिन अब विचार ये आया कि ये सबसे पहले घोड़ा किधर भेजा जाए। ऋषियों मुनियों ने कहा कि महाराज सबसे पहले जो घोड़ा है वो लवणासुर के आश्रम की तरफ भेजा जाए, क्योंकि उसके अत्याचारों से प्रजा बड़ा असंतुष्ट है। आज शत्रुघ्न लाल कुछ कहते, लेकिन उससे पहले भगवान श्री राम कहने लगे क्या? सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नैन, बोले श्री शत्रुघ्न से रघुबर ऐसे बैन। आज शत्रुघ्न लाल कहने लगे भैया राम से, भाई जो खल दल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा
पहला बैरी कहलाता है। अश्वमेघ द्वारा उसका सब मदहरना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणपुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो वर के कारण सेवा सहज न मारा जाएगा। लो या अमोघ सर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। आज कहने लगे, प्रभु राम कहने लगे कि हमने संसार में समस्त पापियों को मारने का, संघर्ष का जो है अपने जीवन में प्रण किया है। हमने ये प्रण किया है कि हम समस्त मुनियों को प्रसन्न करेंगे, समस्त मुनियों के दुख दूरों को, कष्टों को दूर करेंगे। इसलिए अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा ही आज लवणासुर राक्षस का जो घमंड है वो हमें दूर करना है। और कहा इस घोड़े को ले जाओ। यदि लवणासुर जो है वो इस घोड़े की क्रिया को रोकता है तो ऐ मेरे वीरों उसका वध किया जाए और उसको कुछ वरदान प्राप्त है। इसलिए ये मेरा अमोघ सर ले जाओ, इस अमोघ सर के द्वारा उस राक्षस का विनाश हो जाएगा। ये कह करके प्रभु राम ने मंत्रों से सुसज्जित करके वो जो वाण है वो शत्रुघ्न लाल के हाथ में दे दिया। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य सजा शत्रुघ्न के कर में, ये कहकर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय यूथ के तू को ले जाना, अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। कहने लगे हे शत्रुघ्न लाल, तुम अपने बेटे सुबाहु और यूथ केतु को अपने साथ में ले जाना, उस राक्षस के दोनों बेटों से अपने बेटों का युद्ध करवा देना। व्याधे को बधकर हे भैया ऋषि वध का बदला ले लेना, नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। भैया शत्रुघ्न लाल अपने दोनों बेटों को ले जाओ और उसके बेटों से लड़वा देना और उस राक्षस का वध करके उसकी नगरी को जीत करके उस नगरी को आधा आधा दो भागों में बांट करके अपने बेटे यूथ केतु और दूसरे बेटे को बराबर बराबर बांट देना, राजा बना देना वहां का। जो आज्ञा कहे बड़ों को सादर नवा कर माथ, शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले चले मना गणनाथ। भगवान गणेश जी को मना करके, क्योंकि जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी को मना लिया जाता है। भगवान गणेश की प्रतिमा पर सारी फौज जो है प्रार्थना कर रही है पुष्प अक्षत चढ़ा करके कि पहले सभा में तुमको मनाए गणेश जी,
सभा में तुमको मनाए गणेश जी। पहले सभा में तुमको मनाए गणेश जी। हैं भोले पिता आपके और गौरा महतारी। हैं भोले पिता आपके और गौरा महतारी। खाते हो लड्डू भोग और मूस सवारी। हम सब मनाए, हाँ हम सब मनाए, फिर क्यों ना आए गणेश जी। हम सब मनाए, फिर क्यों ना आए गणेश जी। पहले सभा में तुमको मनाए गणेश जी। पहले सभा में तुमको मनाए गणेश जी। पहले सभा में तुमको मनाए गणेश जी। श्रोता बंधुओं, ये कार्यक्रम राठौर कैसेट के माध्यम से चल रहा है। इस कार्यक्रम को हम अंत के परिणाम पर पहुंचाएं, उससे पहले एक बात बता दें, कभी भी आपको हमसे कोई पत्र व्यवहार करना हो या हमारा कार्यक्रम अपने यहाँ पर करवाना हो या किसी उत्सव में आपको बुलवाना हो तो हमारा पता आप नोट करें। नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 262902। और यदि कभी फोन के माध्यम से आपसे या आपको हमसे संपर्क करना है तो आप हमारा फोन नंबर नोट करें। कोड नंबर यानी एसटीडी नंबर 05871 यानी 05871 और फोन नंबर 34072 यानी 34072। धन्यवाद। पहले सभा में तुमको मनाए गणेश जी। पहले सभा में तुमको मनाए गणेश जी। पहले सभा में तुमको मनाए गणेश जी। आज धीरे धीरे प्रभु राम की समस्त सेना शत्रुघ्न लाल जी के साथ में लवणासुर के नगरी के अंदर पहुंच गई। इस भांति अश्व के साथ साथ कटक आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल। अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। आज राजा राक्षस लवणासुर जब देखता है कि राम का घोड़ा हमारे यहाँ आ गया तो फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार। वीरों लड़ने के लिए भैया हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा। घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वाला मुख की
नगरी पर हाथ चढ़ाया है। इसलिए मुझे यह कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो सोनित की धार बहा देना। आए मेरे वीरों, दुश्मन अपने यहां आ गया है। आज बहुत अच्छा अवसर आया है जो हम भोजन करेंगे। दशरथ सुत ने ज्वालमुख की नगरी में हाथ डाला है, इसलिए तुम्हें सौगंध है अपनी मातृभूमि की, जननी की और अपने दूध की धारों की। आज दुश्मन की खून की नदियां यहां बहा दो। इतना सुन करके आज सारा खलदल तैयार हुआ, लड़ने को आगे बढ़ा। लवणासुर के पिता को रावण ने अपनी बहन कुंभीनसी का ब्याह जो था वो लवणासुर के पिता के साथ में किया था। जिस मदसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी, रावण ने कुंभीनसी बहन सादर जिसके पिता को दी थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। आज उस राक्षस की सेना से लड़ने के लिए शत्रुघ्न लाल जी ने अपनी सारी सेना को जोश से सुसज्जित किया और कहने लगे, ऐ मेरे अयोध्या के वीरों, आज बात आन बान और शान पर अटक गई है। अगर हम यहां से खाली हाथ लौटे तो अपने प्रभु राजा राम को क्या मुख जाकर दिखाएंगे। इसलिए ऐ मेरे दिलावरों, ऐ मेरे बहादुरों, ऐ मेरे देशभक्ति के साथियों, शत्रुघ्न लाल की बात ध्यान देकर सुनो। बढ़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों। बढ़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों। बढ़े चलो बहादुरों, करम कदम दिलावरों। वतन का तन में है लहू, वतन की वो नजर करो। बढ़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों। बढ़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों। वतन का तन में है लहू, वतन की वह नजर करो। देर अच्छी है नहीं, खलदल को मिटाना है हमें। रक्त मेहंदी हाथों में देखो रचाना है हमें। युद्ध में बैरी को देखो आज हराना है हमें। वैश्य का है दबदबा मिट्टी में मिलाना है हमें। वतन की शान पर जियो, वतन की मान पर मरो। वतन की शान पर जियो, वतन की मान पर मरो।
बढ़े चलो बहादुरो, कदम कदम दिलावरो। वतन का तन में है लहू, वतन की वो नजर करो। पल पल में खल बह गया, नीर समान घमंड। खंड खंड होने लगा, निश्चर कटक अखंड। एक एक करके वीर योद्धा युद्ध के मैदान में गिरने लगे। और उधर देखिए श्रीयूथ केत के हाथों से क्षण में रिपुकेतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। उस राक्षस का बेटा था रिपु केतु, जो शत्रुघ्न लाल के पुत्र यूप केतु के द्वारा संहार कर दिया गया, मार दिया गया। बोली रामचंद्र भगवान की। और जो मातंग था उस राक्षस का दूसरा बेटा, वो जो है आज भैया सुबाहु कुंवर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इन दोनों के मर जाने से आज सारी सेना, राक्षसीय सेना के हौसले घट गए। और उधर लवणासुर के ऊपर क्रोध में आकर शत्रुघ्न लाल ने एक वार करके और प्रभु का जो दिया हुआ बाण था उसको मारकर उस राक्षस का निधन कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जिस समय द्वर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई, पृथ्वी आकाश पुकार उठे, जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम, विश्वनगर मथुरा धरे रिपुसूदन के नाम। यूप केतु को कर दिया विश्वनगर का नाथ, मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ। उस राक्षस की नगरी को जीत करके उस नगरी को दो भागों में शत्रुघ्न लाल ने बांट दिया। विश्वनगर यानी मथुरा जो है वो आज रिपुसूदन के नाम से घोषित करके यूप केतु को प्रदान कर दी। और दूसरा हिस्सा जो था मथुरा के नाम से वो अपने पुत्र सुबाहु को प्रदान कर दिया राम की आज्ञा अनुसार। और ये विजय पताका लेकर के जिस नगर से, जिस शहर से निकल जाते हैं, इनके नाम की इतनी धाक बन चुकी है कि सारे राजा इनके अधीन होते चले जा रहे हैं। और देश देश के अंदर अयोध्या की विजय पताका जो है वो छा चुकी है। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार, इधर अवध में राम के होते थे दरबार। उधर तो अयोध्या के अंदर राम के श्रोता बंधुओं दरबार होते जा रहे हैं, राम के दरबार होते जा रहे हैं। और उधर आज शत्रुघ्न लाल जीतते हुए चले जा रहे हैं। आज देश के कोने कोने में प्रभु राम की महिमा का बखान होता हुआ और भगवान राम की ध्वज पताओं के नीचे होते हुए सारे वीर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उधर देखिए ये सुन सुन करके अयोध्या की सारी प्रजा प्रभु राम के नाम का गुणगान करती जा रही है, उनके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा भरती जा रही है। रघुकुल की शक्ति तुम्ही तो हो, रघुकुल की शक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। रघु
रघुबर की साथी तुम्ही तो हो, हे सीते साथी प्रणाम तुम्हें। अनुराती विराती तुम्ही तो हो, हे सीते साथी प्रणाम तुम्हें। इस पत्नी इस पृथ्वी तल की हरियाली, उस नभमंडल की उजियाली, सबकी अव्यक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते साथी प्रणाम तुम्हें। रघुबर की साथी तुम्ही तो हो, हे सीते साथी प्रणाम तुम्हें। उधर तो राम का दरबार नित्य प्रति लगता है और इधर शत्रुघ्न लाल जो रण विजयी होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं और राम की विजय का गीत सारे संसार में गाया जा रहा है। उधर देखिए लीला मैंने कुछ अपनी इच्छा दिखाई, इच्छा बदली, अर्थात वो यज्ञ वाला घोड़ा जो है वो शांति निकेतन यानी वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गया, जहां पर जगत जननी महातपस्विनी महाजानकी का जीवन निर्वाह हो रहा है। लीला में की इच्छा ही से या लीला हुई तपोवन में, बन दे अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में। बन देवी के बलबीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरस लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना, वीरत्व ल जाने वाला है, अपना गुरु का बन देवी का अपमान कराने वाला है। श्रोताओं, धीरे धीरे पृथ्वी का आज भार कम करते करते यज्ञ वाला घोड़ा आज वाल्मीकि आश्रम में आ जाता है।
वन देवी के बलबीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। आज देखा वीरों ने भाई घोड़े के ऊपर एक पत्र लटका हुआ है कि जो भी राम का या राम को चक्रवर्ती राजा मानने से इनकार करे वो राम की सेना से युद्ध करे। जब ये देखा और मन में सोचा हमारे आश्रम से घोड़ा जा रहा है, तो सीता के दोनों बालकों ने लव और कुश ने सोचा कि अगर ये घोड़ा इस प्रकार से यहां चला गया तब तो हमारी माता वन देवी का और हमारे गुरु वाल्मीकि का घोर अपमान होगा। ये तो क्षत्रित्व की आज भूमिका ही बदल जाएगी। इसलिए आज हम परीक्षा ले लें कि इस घोड़े वाले राजा के अंदर कितना दमखम है, कितनी शक्ति है। यही सोच करके क्या किया, इस हेतु तो उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले लें। हम देखें, आज हम भी देखें कि कितना हम में बल है और कितना इस घोड़े वाले राजा की सेना में दम है। इस हेतु तो उचित है निज बल की। इस हेतु तो उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले ले हम। खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दे हम। आज इसी विचार से क्या किया, यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल। बीणा धारी करो ने धनुआ लिया संभाल। यही सोच करके आज प्रभु राम का वो यज्ञ वाला घोड़ा वन देवी के आश्रम में रोक लिया जाता है, लव कुश और बच्चों के द्वारा बांध लिया जाता है। और इधर सारे भक्तराज आज प्रभु राम की वंदना कर रहे हैं। क्या धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना, सरकार अब न आना। पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना, करतार अब न आना। धनुआ को कर में लेकर, धनुआ को कर में लेकर, धनुआ को कर में लेकर लेकर, धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना, सरकार अब न आना। दस भाल के धरण में संसार को मिला क्या, दस माल के मरण में संसार को मिला क्या। नश्वर शरीर बंधने, नश्वर शरीर बंधने। हाँ श्रोता प्रेमियों, इससे आगे की कथा आपको लवकुश वीरता नामक कथा में प्राप्त होगी। इससे आगे की कथा लवकुश वीरता नामक कथा में आपको प्राप्त होगी।